डायपर से डेडलाइन के बीच में, नए गाने से नन्ही नन्ही वो चार के बीच में, माइक और EMIs के बीच में, मैं आरजे अंजलि, पटना बिहार से, रेडियो मिर्ची वाली अंजलि, यस, रेडियो मिर्ची वाली अंजलि, जिसने कभी नहीं सोचा था कि रेडियो भी होगा, और ऐसा कि 16 साल पूरे कर लिए रेडियो के। तो ये डिसीजन कैसे, वो तो हम बताएंगे, पर उससे पहले हम आपको ये बताएं, क्या आपको पता है कि एक इंसान एक दिन में कितने डिसीजन लेता है? ऑन एन एवरेज 33,000। 33,000 डिसीजन हम एक दिन में लेते हैं। अब इसमें दो तरह के डिसीजन होते हैं, एक कॉन्शियस वाले और एक सबकॉन्शियस वाले। आपने नाश्ता क्या किया, या क्या करना है, कपड़े क्या पहनने हैं, या रेड, ब्लैक, ब्लू, रास्ता कौन सा लेना है, लेफ्ट, राइट, करेक्ट। और सच बोलूं तो 7 दिन के बाद यदि मैं आपको इस डिसीजन के बारे में पूछूं कि अरे यार मंगलवार को तुमने नाश्ता क्या किया था, तो तुम्हें याद ही नहीं रहेगा। पर यहाँ पर अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आज से 10 साल पहले जब तुमने 12th पास किया था, तो तुमने साइंस और बायो लिया था, उसमें सब्जेक्ट क्या था, और उस डिसीजन में तुम्हारे साथ कौन खड़ा हुआ था, किसने क्या कहा था, जिसको हम कहते हैं कॉन्शियस डिसीजन, वो बिल्कुल हमें याद रहता है कि हमें करना क्या है, कहाँ जाना है, वो हम कहीं ना कहीं डिसाइड कर लेते हैं। वैसे एक जाने माने पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उन्होंने कहा था कि I chosen the one less traveled by and this is my story। मैंने वो रास्ता चुना जिसने बहुत कम लोगों ने चुना, और वो है रेडियो। 2007 की बात है जब हमने रेडियो पे कदम रखा था, और सच माने जैसे कि मैंने कहा कि मुझे पता भी नहीं था कि मुझे रेडियो चुनना है। शायद वो मेरे डेस्टिनी में था कहीं ना कहीं, पर ये डेस्टिनी तक पहुंचा कैसे? एक चीज जो मैं अक्सर कहती हूँ यार, कि ये डिसीजन और डेस्टिनी के बीच में जो एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो अक्सर लोग भूल जाते हैं, वो है हार्ड वर्क। जो तुम्हारे हाथ में होता है उसको अक्सर भूल जाते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ आप कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। मतलब फर्ज करो यार, सचिन तेंदुलकर भी तो बहुत अच्छे सिंगर हो सकते थे, और श्रेया घोषाल भी एक बहुत अच्छी क्रिकेटर बन सकती थी अगर यदि उन्होंने ये चीज चुनी होती, करेक्ट। बट सच्चाई ये है कि सचिन ने सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट खेला, और श्रेया घोषाल सिर्फ और सिर्फ गाना गाई, उसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। और शायद इस वजह से सचिन को क्रिकेट के लिए जाना चाहता है, श्रेया घोषाल को गाने के लिए जाना चाहता है। सो देन अगेन डिसीजन, हाउ, कैसे, क्या करें, कहाँ फंस जाए, तो इसका सबसे बड़ा तोड़ है योर सपोर्ट सिस्टम। कौन है जो तुम्हारे डिसीजन में तुम्हारा साथ देता है? मेरी लाइफ में मेरी माँ है। फेमिनिज्म शायद अभी अभी आया होगा, मेरी माँ को तो फेमिनिज्म का मतलब भी नहीं पता, टू बी ऑनेस्ट। मेरे घर में हम 5 भाई बहन हैं, और किसी ने हॉबी परस्यू नहीं किया सिवाय मेरे। मैंने कहा कि मुझे डांस करना है, माँ बोली हाँ तुमको यदि डांस करना है तो तुम कर सकते हो, तुमको अच्छा लगता है तो तुम करो। फिर क्लास 12th में एक बच्चा बोर्ड एग्जाम देने जा रहा है, उसने कहा कि मुझे रेडियो की नौकरी मिल गई, और मेरे पूरे घर में बवाल। भाई ऐसे कैसे? क्योंकि हमारे यहाँ जब बच्चा पैदा होता है तो पहले इंजीनियर, डॉक्टर, UPSC आता है, उसके बाद कुछ आता है। तो ऐसे में जब मैंने कहा कि मुझे रेडियो करना है, अरे हाँ, एंड देन मेरी मम्मी एक कोने में खड़ी थी और वो मुझे सुन रही थी, नहीं इसको रेडियो करना है तो करने देते हैं। माय मॉम वाज देयर। और अभी मैं बताना चाहती हूँ कि 1 महीने पहले मैंने अपने पापा को खोया है। माय पापा इज नो मोर। एंड यू नो व्हाट, मेरे पापा जब गुजरे ना, तो 2 दिन के बाद मेरे घर पे बहुत सारे लोग आए, ठीक है, और सब आते थे, मम्मी को पकड़ के रोते थे, और मम्मी बहुत रोती थी। और जब मैं रो लेती थी ना, तो उसके बाद मुझे बुलाती थी, अच्छा सुनो, पूछ लेना इनसे नाश्ता खाना खा के गए हैं नहीं। एंड मैं सोचती थी यार ये इंसान कहाँ से स्ट्रेंथ लेकर आ रही है, कहाँ है यार, कहाँ, किस इंस्टीट्यूट और किस कोचिंग और किस प्रोफेसर ने इसे बताया कि यार इतना स्ट्रेंथ कहाँ से ला रही है। एंड देन आई रियलाइज कि मेरा डिसीजन तो इसी की जिंदगी से इफेक्ट करता है, एंड शी इज द वन जिसने मुझे यहाँ पे खड़ा किया है।
और ये मेरी ज़िंदगी की कहानी हो सकती है। आपको अपने डिसीजन मेकर्स चुनने होंगे या खोजने होंगे। हो सकता है आपके पेरेंट्स ना हो, मोस्ट ऑफ द फैमिली में होते हैं। जब आप कहें कि भाई हमको कुछ और करना है, हाँ करना है, चुपचाप से यूपीएससी निकालो, सरकारी नौकरी करो। हो सकता है यार वो आपका बॉयफ्रेंड हो सकता है वो आपके पड़ोसी हो सकता है वो पैशन हो जिसमें बहुत सारा पैसा हो, बहुत सारा फेम हो, बहुत सारा नेम हो। वो भी एक तरह का डिसीजन मेकर होता है जो आपकी हेल्प करता है, यू नो। वैसे जब डिसीजन की बात आती है तो फिर हम डेस्टिनी की ओर बढ़ते हैं कि यार यहाँ से तो हम आगे निकलेंगे, आगे बढ़ेंगे। जब डिसीजन और डेस्टिनी साथ में होता है तो वहाँ आता है विलेन, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट। बिना कॉन्फ्लिक्ट की कोई जर्नी होती है? बिल्कुल नहीं होती है। तो अगर मेरे सामने से सब लोग आते हैं, यार तुम 16 साल से रेडियो कर रही हो, वो भी पटना और बिहार में बैठ के, क्या करना क्या है? अब सेल्फ डाउट शुरू हो गया मन ही मन में कि हाँ ये बात भी सही है, एक ही तरह का काम कर रहे हैं, एक ही तरह का काम कर रहे हैं, आगे बढ़ना चाहिए, कुछ नया एक्सप्लोर करना चाहिए। फिर यहाँ पर एक इंसान आते हैं जो मेरे फैमिली डॉक्टर थे, मेरे घर में सारे डिसीजन लेते थे, मेरे दादाजी थे। उनके पास हम गए, उन्होंने कहा कि आओ इधर बैठो बैठो मेरे पास। बोले हाँ एक बात बताओ, तुमको पैसा नहीं मिलता? हमने नहीं, पैसा तो मिलता है। फिर पूछते अच्छा एक बात बताओ, तुम दिल्ली बॉम्बे क्यों जाना चाहती हो? हमने नहीं, अपने आप को एक्सप्लोर करना है बाबा वहाँ पे। तो देन उन्होंने कहा कि उसके बाद क्या करोगी? हमने उसके बाद लोग मुझे जानेंगे। तो बोले फिर उन्होंने कहा कि क्या तुमको ये शहर नहीं जानता, पटना बिहार नहीं जानता? बोले हाँ हम जानते हैं। फिर उन्होंने पूछा कि क्या तुम्हें माँ बाप पसंद नहीं है, अपने दोस्त यार पसंद नहीं है जिनके पास तुम रह रही हो अभी? बोले नहीं मुझे ये सब कुछ पसंद है, पर फिर भी मुझे एक नई जगह जाना। फिर उन्होंने एक लाइन बोली कि देखो बेटा ऐसा है कि बड़े शहर में चली तो जाओगी, वहाँ काम तो कर लोगी, पर यार छोटे शहर को बड़ा कौन फिर बनाएगा? अगर छोटे शहर में तुम कुछ बड़ा करते हो तो वहाँ तुम सिर्फ हिस्ट्री क्रिएट करते हो, तुम्हारे बाद तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं होता, वहाँ सिर्फ तुम होते हो। तो सब दिल्ली बॉम्बे जाएगा तो पटना और बिहार को कौन देखेगा? एंड दैट वाज द लाइन जिसके बाद मैंने बोला कि भाई करना तो अब यहीं पर है जो करना है। एंड फिर उसके बाद कहानी आगे बढ़ती गई, डेस्टिनी आगे बढ़ती गई। जैसे कि मैंने कहा कि कॉन्फ्लिक्ट तो हमेशा होता ही है। अब आरजे अंजलि तो हो गई, मिसेस अंजलि हो गई, फिर मम्मी अंजलि हो गई। मेरे लाइफ का अब वो टाइम आ गया है जहाँ पे हम हर दिन ये करते रहते कि भाई काम कैसे होगा, क्योंकि जब हम काम पे निकलते हैं, जब तुम आ गई हो तो तुम्हारी बेटी जो बाय द वे 2 साल की है अभी, एंड शी इज वेरी क्यूट, शी इज सच अ डार्लिंग, ट्रस्ट मी। अच्छा तुम यहाँ पर हो तो तुम्हारी बेटी कहाँ है? तो पता क्या होता है कि नहीं बेटी तो घर पे है, तो क्या वो तुम्हारे बिना रह लेती है? नो सीधे दिल पे लगता है। अब आपको बोलेगा क्यों लगता है, तो हम आपको यहाँ पे भी एक फैक्ट बता दें कि यही होता है यार कि 50% महिलाएं जब 30 की उम्र को पार करती हैं तो वो अपना काम, अपना करियर छोड़ देती हैं। उसमें से 50% काम को फिर से ज्वाइन करती है, पर उसमें सिर्फ 48% यानी 48% वुमेन ही काम को रिज्यूम करती हैं, 2% ही काम रिज्यूम करती हैं, 48% से नहीं हो पाता। उसका कारण क्या? उनके पास चॉइस नहीं था कि वो काम कर सकती थी? क्या उनको काम करने से मना कर दिया गया? क्या उन्होंने ये कहा कि यार हम यदि काम करेंगे तो मेरे बच्चे को कौन देखेगा? तो मेजर थिंग इज दैट कि वो ओवरवर्क थी, वो ओवरबर्डन थी। एंड दिस इज द ट्रूथ कि कभी हमने अपने घर में अपनी मम्मी से नहीं पूछा कि मम्मी आज तुम कितना काम की हो, क्योंकि हमने अरे ये तो मम्मी है यार, तो सब कर लेगी, किचन में भी काम कर लेगी, ड्राइंग रूम को भी देख लेगी, मेरे नाश्ता भी बना लेगी, साथ में टीवी पे अनुपमा भी देख लेगी, शी इज तो यार मतलब रॉक स्टार, बट शी इज ओवरवर्क्ड यार, शी इज अंडरपेड एंड मोस्ट ऑफ द टाइम शी इज टेकन फॉर ग्रांटेड। हाँ मम्मी ठीक है, पर सच ये है यार कि मम्मियाँ बहुत ज्यादा काम करती हैं। और शायद फिर इस जगह पे जब मैं यहाँ पर हूँ ना, जब बात मैं कर रही हूँ डिसीजन डिफाइंड डेस्टिनी, आई एम जस्ट आस्किंग माई सेल्फ कि मेरी माँ के मन में वो जो मदर गिल्ट आया था, मेरे मन में जो मदर गिल्ट अभी आ रहा है, तो क्या 20 साल के बाद जब मेरी बेटी बड़ी होगी तो क्या उसके मन में भी मदर गिल्ट आएगा? आई एम हियर टू रेज दिस क्वेश्चन एंड आई रियली वांट दैट आंसर कि नहीं आना चाहिए।
मेरी बेटी के मन में एक सेकंड के लिए भी नहीं आना चाहिए यार कि नहीं यार मेरी मम्मी ने जो चाहा था वो करके दिखाई, क्योंकि मुझे पता है कि हिंदुस्तान में ऐसी कई सारी महिलाएं हैं जिन्होंने डबल MA डबल MBA और पता नहीं क्या क्या डिग्री लेके वो बैठ गई हैं। मुझे तो घर में बच्चे को पालना है, नहीं नहीं नहीं, मैं उसकी भी रिस्पेक्ट करती हूँ, बट एट द सेम टाइम क्या उनको ये पूछा गया कि तुम काम भी करना चाहती हो कि नहीं, और क्या तुम बच्चे को भी संभालना चाहती हो कि नहीं। सो आई एम हियर टू टेल कि यार हर एक इंसान, वो मेल हो या फीमेल हो, सबको हक मिलना चाहिए इक्वली वो डिसीजन लेने का और साथ में अपनी डेस्टिनी बनाने का। फॉर सेक ऑफ वुमेन उसको ये चॉइस नहीं रहे कि नहीं यार तुम तो अब अच्छा कर लियो तो तुमको शायद अब घर पे भी ध्यान देना होगा, यू नो। मैं चाहती हूँ कि यार मेरी बेटी को इक्वली जो कि होता है हमारे हिंदुस्तान में कि उसके पापा के नाम से जाना जाए, पर उतना ही उसकी माँ के नाम से भी उसको जाना जाए। उसके डेस्टिनी में ये जरूर आए एंड शी कैन प्राउडली से यार मेरी मम्मी ना वो कर ली जो उसको करना था, और आई एम सो प्राउड ऑफ यू। क्योंकि एक बच्चे के अंदर ना वो गिल्ट रह जाता है हमेशा, यदि उसकी माँ और उसके पापा ने उसकी ज़िंदगी उस हिसाब से नहीं जी, क्योंकि हमारे अरे तुम क्या पढ़ा, हमने ना मतलब लैम्प के नीचे पढ़ाई की है, तो पापा हम तो नहीं कहते आपको लैम्प के नीचे पढ़ने के लिए। तो जनरली ऐसा बात होती है, दैट बर्डन इज वेरी वेरी हैवी टू अ चाइल्ड। सो आई थिंक दिस इज मोर एंड मोर इम्पॉर्टेंट। एंड हम अपने टॉक के सबसे लास्ट पोजीशन पर आ चुके हैं और जहाँ पे हम आपसे कहना चाहते हैं हाउ टू मेक अ डिसीजन, ठीक है, जिसमें कुछ फैक्टर्स होते हैं, मेल और फीमेल आप सबके लिए है, जिस भी है, आप मम्मी हैं नहीं है, आप सिंगल हैं, आप रिलेशनशिप में हैं। फर्स्ट फाइंड योर रीजन, अपने डिसीजन का रीजन चुन लो, और रीजन क्या हो सकता है, वो तो मनी हो सकता है, या तो सेटिस्फैक्शन हो सकता है, या फिर योर सैनिटी, यू नो, चूज योर रीजन। दूसरी एक चीज है जो हम हमेशा बोलना चाहिए, दुनिया में कितना भी कुछ कर लो कोई ना कोई एक इंसान तुमसे दुखी रहेगा। एक्सपेक्टेशन, डिसीजन कि भाई हमने डिसीजन ले लिया है अब तो सब खुश होगा, नहीं होगा कोई खुश यार। सो मेक योर डिसीजन जो आपको खुश करे, जो आपको रात को नींद दे कि भाई हमने जो सोचा था हमने वो किया है। तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिससे हम ये बात अपनी खत्म करना चाहेंगे, बी काइंड टू योर सेल्फ। मेरा मानना है कि काइंडनेस जो है कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं होता है। बी काइंड, अपने आप पे इतना हार्श नहीं होना है, ठीक है। और ये जो कहते हैं ना वर्क लाइफ बैलेंस इज अ मिथ, सबसे बड़ा झूठ है। क्या है बैलेंस? बैलेंस होता है किसी से? जब भगवान से बैलेंस नहीं हुआ तो हम तो इंसान हैं यार, कहाँ से बैलेंस हो पाएगा? सब इंसान अलग होते हैं एक दूसरे से। यदि भगवान परफेक्ट होते तो सब एक जैसे होते ना, तो हम इंसान क्यों बैलेंस बना रहे हैं? और बैलेंस कैसे होगा? यदि आप घर का काम पूरा करते हैं तो उस दिन आप ऑफिस का काम पूरा नहीं कर पाएंगे, जिस दिन आप ऑफिस का पूरा काम करेंगे उस दिन आप घर का आधा काम कर पाएंगे। सो चूज योर सैक्रिफाइसेस, ठीक है। जिस दिन आपने ये सोच लिया कि भाई आज हमको ऑफिस का काम करना है तो घर का काम नहीं होगा, प्लीज मैनेज XYZ पर्सन, ठीक वैसे ही डिसीजन में भी कि आपको कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करना होगा। आखिर में हार्ड वर्क, और जिसकी मैंने कहा बी काइंड योर सेल्फ। बाबा काइंड रहोगे तो दूसरों से काइंड होगे, दूसरों से काइंड होगे तो डेस्टिनी काइंड होगा, डेस्टिनी काइंड होगा तो फिर आप मुस्कुराएंगे। आखिर में मुस्कुराना ही तो जरूरी है ना। So this is me Anjali signing off. Thank you so much.